और मम्मी की तबीयत अब ठीक। ये हो गया पंडित जी का खाना। तो पहले तो वो ना क्या कर रही है? क्यों नहीं बता? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। सो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ी सी मम्मी की तबीयत खराब, बट ओके, आप थोड़ा ठीक है और टाइम से थोड़े और ठीक हो जाएगी। और आज है मेरे दादा ससुर का श्राद्ध, जो मैंने आपको कल से बोल बोल के पागल कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी टेंशन थी। लेकिन बुआ आ गई है, हाँ, बड़ी वाली बुआ आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं बढ़िया व्लॉग कर रही हूँ और बुआ मेरी हेल्प कर रही है। तो चलिए किचन में दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है। ओके, सो 2-3 चीज़ें तो बन चुकी है, मतलब नहीं, कुछ नहीं बना रहे अभी तो। अच्छा, आटा रेडी है। और ये जो आलू की सब्जी, उसमें अनियन नहीं डलेगी, सिर्फ टमाटो डलेगा, सिर्फ टमाटो प्यूरी। बुआ आ गई है और बुआ बना रही खीर। अब मैं दिखाऊंगी रेडी होने के बाद, क्योंकि मैं कुछ हेल्प करवा दूँ। वैसे मैंने अभी तक कुछ भी हेल्प नहीं कराई। और मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मम्मी सही लग रहा है, हाँ, मतलब मम्मी खड़ी है, क्योंकि मम्मी को ऐसा है कि पता नहीं हम क्या ही कर देंगे मम्मी के बिना। वैसे मम्मी सही है आप हो, अगर आप नहीं होते तो ना कुकर बंद होता ना सिट्टी आती। चलो कर लेते हैं। और ये बन गई है खीर, बस लास्ट बाकी है ड्राई फ्रूट डालना, उसके बाद बचेगा सिर्फ हलवा। और सब रेडी है पंडित से आने के पहले। बस हम मुझे तो ये था कि पता नहीं बनेगा या नहीं टाइम से, क्योंकि मैं तो लेट ही हो गई थी, बट हो गया काम। ये डाल दिए गोला, और वैसे कोई कोई नहीं भी डालता ना खीर में ड्राई फ्रूट, बट हम डाल देते हैं। आप लोगों को बता देना कि आप डालते हो या नहीं। चलिए, ये बच गया सब हलवे के लिए, और ये डाल दिए खीर में। सब्जी भी रेडी है, और अब बनेगी पूरी, और फिर आ जाएंगे पंडित जी। हाँ, बन तो गई वैसे। अब और चलाओगे क्या बुआ? बस ना। चलो थोड़े हलवे की रेसिपी दिखा देते हैं, है ना। सुबह सुबह कुछ तो अलग दिखेगा, फिर मैं भी सीख लूँगी, आगे मुझे ज़रूरत मिलेगी तो घी में डाल दिया सूजी के बनता है वैसे तो, है ना। बेसन का भी बनता है। बस अब इसको क्या करेंगे, ब्राउन। उसके बाद और घी डालोगे क्या? बहुत घी है। ये 1 कटोरी लिया था हमने यहाँ पे सूजी, और घी का तो मुझे आइडिया है नहीं, बुआ ने दिया है। अब डाल देंगे इसमें, क्या डालेंगे अब? पानी। मुझे पता है पानी क्यों याद है, तब कन्या जीमती थी ना हमारे घर पे, तो मैं मम्मी बनाती थी, तो एकदम पानी से वो नहीं आती, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं, तब याद है मुझे बस कि पानी डलता है। वो सुना के रखी है मम्मी। और ये बन गया हलवा भी रेडी है। तो हलवे और उसमें खीर में मेरा कोई हाथ नहीं था, सिर्फ मेरी आँख थी। ये बुआ ने ही बनाया है, मैंने नहीं बनाया, झूठ नहीं बोलूँगी मैं आज, क्योंकि आज श्राद्ध है। वरना मैं बोल देती कि मैं नहीं बनाया। बस अभी इसमें भी लगेंगे ड्राई फ्रूट्स, और फिर ये भी हो जाएगा रेडी। सबसे सही है कि ये सूजी का हलवा जल्दी बन गया, पंडित आने से पहले बस हमारी पूरी रह गई। और अब तो मुझे भी, वैसे तो मेरा मन नहीं करता सुबह कुछ खाने का, बट आज तो मेरा ही भोग लगाने का मन कर रहा है सुबह सुबह। पंडित टाइम से नहीं आया तो मैं ही लगा दूँगी। कल जाएंगे ना हम, मम्मी आपने बताया बुआ को। मेरे साथ तो चलना। चलो अब डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। वाह कितना सुंदर लगे। कौन? बट मम्मी नहीं पाएगी ना, नहीं आएंगे मुझे, अपनी बनवाते हैं वो। रेडी, बहुत सुंदर है। आप बहुत दूर खड़े हो। चलो हाँ आंटी, और ऊपर से फेंको तभी टूटेगा ये। देख लो मम्मी आंटी को, जितना बर्तन गुड़का करेंगे ना सास बुआ की लड़ाई हो जाएगी। हाँ और क्या, देख लो आंटी। कम करा थोड़ा सा। ये हो गया पंडित जी का खाना। तो पहले तो ना ऐसे निकालेंगे, शायद मतलब निकालते हैं ऐसे पक्षी का और कुत्ते का ऐसे। और ये है पंडित जी को देने के लिए, और पंडित जी आ गए हैं, अभी वो खाएंगे खाना, फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
ये रहे पंडित जी, पापा भी यहीं पे ही है। अंधेरा के कर दिया घर। पैसे लगाऊंगी आप तो फिर भी साथ है। बस रोटा भी दे भाई दुनिया रहेगा इसके अब जो है ना इन्होंने सोची थी सुनील के हाँ वो पर्सनल है। आज ये कहते हैं भाई चल तो हमने 10-5 हज़ार दे दिए, बाकी हम करेंगे। इस चीज को देख के उन्होंने समझा था सुनील वो सोनू करेली नहीं पड़ती ना, तब ऐसा भी आपका पैसे ना दे नोटी 10 लाख दे जो दूंगी पैसे। देखा मैं बोलते ना पंडित जी निकालेंगे, तो पंडित जी भी निकाल रहे हैं सारे भगवान के। तो थोड़ा दिन में कहती भाई शिव महापुराण हो जाएगी जब दूंगी, फिर एक बार देखे जाते फिर यार झंडा पाड़ के लोग दोनों भाग जाते ससुरे। तो सब था आप समझना बढ़िया बढ़िया कृष्ण 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 ओम अधिचक्र आदि श्री सुप्राहा जीवन खंडे आदि बुद्धि शांति गणित के प्रपंचने अंक संग्रह 80 मासा नामास्त में आश्विन मास सूर्य कृष्ण पक्षाम शुक्ता पड़ुआ कृत्याम प्रतिदम कृत्याम शनिवार वास्य पहला 2 दिन श्री प्रदीप कुमार नाम है, पिता श्री सार सिंह नाम है। तो संशय प्रसोची श्राद्धम कृष्यामी नमोमति भगवान। ये गाय की, ये कुत्ते की, ये कौवे की। गाय की, कुत्ते की और कौवे की। चलो पापा लेके आएंगे अब। और ये रहे मेरे दादा ससुर। तो उन्होंने शिव महापुराण कराने चाहते। सो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनी है, सब हो गया। पंडित जी चले गए, बहुत बढ़िया श्राद्ध बन गया। मेरा फर्स्ट था यहाँ पे श्राद्ध। अब सबके लिए चाय बना रहे हैं और सब कुछ हो गया है फाइनल। ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। आज मैं कहती ऊपर चलो ओके बाय बाय। ठीक है फिर ओके सो हो गया है सारा काम। बुआ भी चली गई है एंड टाइम टू एडिटिंग। सो मुझे एडिट करना है व्लॉग और रील में देखूँगी। आज कुछ मुझे था कि मैं बना लूँ, शूट कर लूँ, बट अब मुझे मेरा मन नहीं कर रहा। बाहर बहुत धूप है तो आज शूट नहीं करूँगी। देखते हैं कल ही मैं कर पाऊँगी कुछ काम। तो चलिए फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बनाऊँगी खाना। तब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये क्या है? ये पूरी लग रही है, छोटी रोटी लग रही है। मसाला डोसा लाते हैं। पता है मैंने कितनी 3-3 4-4 बार बेल के 5-5 बार बेली। इतना ऑयल लगाया, इतना ऑयल चिपक रही है फिर मैंने मोटी बनाई, बनी नहीं। आती पता नहीं कब सीखूंगी मैं सारी। देखो मैंने बनाई, ये देखो वाह काला काला। ओ भाई ऑयल पता नहीं कैसी है, पर ठीक है ये खा लेंगे। एक्टिंग नहीं करते इसलिए मैंने बना दी। चलो मैं भी खा लेती हूँ। आप खीर नहीं खाओगे? एक चीज़ खाओगे तो रायता या फिर खीर? रायता खाओगे? नहीं, ये खीर खा लो। बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल रखे मैंने ना। ठीक है। और शाम हो गई है, आउटफिट चेंज। पुराना वाला आउटफिट वहाँ है, मुझे रात को वॉश करके रखना है। और ये मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैंने कल थोड़े टाइम के लिए पहना था, डेट्स वाई। और पूरी खाने के बाद क्या झक्कास नींद आती है भाई, क्या मस्त नींद आई मुझे। ऐसे ज़्यादा नींद आई है मुझे, क्या बढ़िया सोई हूँ। मैंने रील नहीं डाल ली आज सोने के चक्कर में कि मुझे सोना है। और सुबह जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। तो मैंने अपना काम रख दिया है, ये होता रहेगा। तब तक चलते हैं किचन में। अभी मुझे ऐसा है कि आज मुझे एक्स्ट्रा काम करने से कि बाथरूम साफ़ करना सुबह टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं रात को ही करूँगी। और भाई किचन की हालत देख के तो मेरी नींद उड़ गई। कल भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। वो इतने ज़्यादा बर्तन और सब्जी, आटा, रोटी, थक गई मैं तो, सोच गई। फिर सुबह से लगे यार, चलो करना ही है। अब मैं करती हूँ मैं स्टार्ट। चक्कर आ गया मुझे तो बर्तन देख के, माँ कसम। बर्तन का तो आधा 1 घंटा लग जाएगा पूरी किचन बर्तन वाला एरिया करने में। फिर ऐसा होता है, चलो छोड़ो करते हैं। ओ भाई ऐसे दिख रहे होंगे कम, ये पूरी भरी है और ये एक्स्ट्रा है। ये पहले ये साफ़ करूँगी, देन ये सब खाली करना है, इन सब में से निकल जाएगा। तो ये बना दूँगी। मैं सोच रही थी आज कि इतना वो है नहीं, तो या तो मैं
ये अनियन और इसका मिक्सचर बना दूँगी, जल्दी बन जाएगा क्योंकि सुबह की आलू सब्जी काफ़ी रखी है। तो फिर जिसको आलू खानी होगी वो आलू खा लेगा, काफ़ी तो नहीं है बट हाँ 1 बाउल फुल भर के है। और जिसको नहीं खानी होगी वो खा लेगा क्योंकि खीर भी है, हलवा भी है, सब कुछ रखा है। ये मैं साइड वाई बना दूँगी, किसी को बस आएगा तो खा लेगा। तो चलिए यार मैं काम कर लेती हूँ, बहुत काम है, देखना कितना बुरा हाल हो रखा है। ओके सो ये हो गया मिक्सचर रेडी। मैंने पहले ना यही बनाया वो खाना, ये बहुत लेट हो गया, बर्तन मैं करूँगी बाद में। और यहाँ तक की लाइन आ जाएगी थोड़ी देर बाद। और ये देखो मैं कर लूँगी, आप जाओ तुझको ही जाओ आप, मैं कर लूँगी। हाँ यार अभी से ही आप इतनी हेल्प कर रहे हो, अगर मम्मी का इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन हुआ 1.5 महीने तक, तो फिर आप 1.5 महीने बैठोगे मेरे साथ आके? नौकरी छोड़ दूँ, बता तो दे। मैंने कब बोला है जॉब छोड़ने के लिए? हाँ सुनो यहाँ बहुत गर्मी है, आप जाओ। नहीं है, मैं कर लूँगी ना अकेले। देख मेरे थोड़ी देर में कुछ भी होता है, दिखाओ। हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है आपका भी से। और कतई भी ना हो रहा है, नहीं हो रहा ऐसे ही मैं देखो ना, फेस दिखा दे। ये देखना, ये देखो यहाँ पे नोज पे भी पसंद अरे मुंह हाथ धोखा, ये बाल नहीं देख रहे कैसे हो रहे हैं। हाँ मुंह धो यहाँ रहा से हेयर स्टाइल बन रहा है और यहाँ से हेयर स्टाइल बीच से सीधे हो रहे, बाल बड़े हो गए लेकिन। ठीक है मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलेंगे। सो खाना बन गया है, आप लोग खा लो, मैं तब तक ये करती हूँ। नहीं मैं कम करूँगी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है देख देख के। चलो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। हटा दूँगी है ना क्या वो वाली बात। कौन सी वाली बात? अरे जॉन से बोल रही थी पहले। कौन सी वाली बोल रहा था? मैं कैमरे में देख के बता ना, क्या देख के बता, कौन सी वाली बात? क्यों आपको आज गर्मी नहीं लग रही है? आप कभी पता है टाइम देखा है आप? हाँ कितना हुआ है बता? मैंने तो देख रखा है टाइम, 9:50। 10 बज गए। 9:50 आप इससे करो रूम में, मैं वॉशरूम धोंगी जाके, अभी तो बहुत काम। आपको कब तुम वॉशरूम बैठोगे मेरे साथ? हाँ यहाँ से जा रहा हूँ मैं, बोला ये मत मैंने। देख लो मेरी बहू ने कितने बर्तन, कितने भांडे मांजे हैं। वॉशरूम में कब बैठोगे? I'm going. ये खाना ले जाओ आप। हैं? बाहर से ना तेरी रोटी पाऊँ दूँ मैं? ठीक है पाऊँ, रोटी पाऊँ तेरी मैं। रोटी क्यों रखा है बाहर से? मेरी रोटी ले आओ, मैं रोटी खा लेती हूँ। ठीक है जाऊँ, ओके। ओके गाइस, तो अब हुआ है सब क्लियर। ये तो भाई सुबह ही देखूँगी, 6:30 बजे आई थी, 10 बज गए, 4.5 घंटे। चलो मैं खाना खा लेती हूँ। लैपटॉप देखना बंद है क्या? कर दिया ना? सो ये है 2 रोटी, दूध। भाई 2 रोटी है, मैं सब चलो मैं खाती हूँ। हेलो, सुबह से कर कर पागल हो गई मैं। आज वाले व्लॉग में कुछ दिखा नहीं होगा खास, नहीं सुबह सुबह तो खास दिखाता, वो जो पंडित जी आए थे तब खाना बना था। पता नहीं, वो लड़का छोटा सा हाँ हाँ ओके। तो मैं बता रही थी मम्मी की तबीयत अब ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे, तो अब ठीक है पहले से। और टाइम साथ रिकवरी ही होती है, टाइम साथ ये तो होता नहीं कि डाउन हो जाओ। लेकिन मैं तो सिर्फ यही इसी बात से डर रही हूँ कि अभी ना वो अभी मम्मी का टेस्ट हुआ है कि मतलब अगर ये सही आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर इससे बड़ी सर्जरी होगी, वो पूरा 1.5 महीना मम्मी बेड रेस्ट हो जाएगी। और मुझे तो सुन के मेरे तो हाथ कांपते हैं। अभी लगा लो 2 दिन हो गए, फिर पता है मेरे पास कंटेंट नहीं बचेगा। मतलब मेरे पास फिर ये रहेगा, मैं सुबह उठी मैं आप लोगों को बोलूँगी ओके मैं खाना बना रही हूँ, आटा गूंथ रोटी बना रही हूँ, फिर मैं आऊँगी 11 बजे, फिर मैं बोलूँगी मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, रात को भी फिर मैं बोलूँगी मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। मतलब फिर मैं खाना ही बना रही हूँ अकेले, और कुछ है ही नहीं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर घर में 4 आदमी तो ऐसे ही जो मतलब फिर 4 आदमी 5 आदमी दादी के साथ जो सिर्फ काम मतलब खिलाते हैं, काम करने वाला कोई मतलब पानी की बोतल भी भरने वाला कोई नहीं है, वो सब कुछ मुझे ही करना। और फिर ये है कि वो वाले मेरे मतलब रील तुम्हारी बैंड बज जाएगी, वो रियल में होएगा मेरे साथ फिर कि मेरी बैंड ही बज जाएगी। जैसे अभी मैं 6:30 गई थी और एग्जैक्ट दे लो 10 बज गए हैं, और तब की बात है तब मैंने सब्जी नहीं बनाई है, सिर्फ ये मिक्सचर। हाँ टाइम तो शॉपिंग में उतना ही लगा, अब बस मैंने बनाई सब्जी क्यों नहीं, क्योंकि कल शाम को भी आलू था, आज सुबह भी आलू है। अब मैं सोची थी आलू को भी फ्राई की वो कल सुबह बनाऊंगी, फिर शिमला मिर्च तो सब कुछ आलू 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 जाता, इसलिए मैंने बनाया नहीं कि आलू है। और मेन बस ये है कि
अकेले मैनेज करना इतने बड़े बड़े लोगों को पॉसिबल नहीं है। फिर वो कपड़े प्रेस, घर की डस्टिंग है, घर में इतने काम हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बेसिक जो मैं बता भी नहीं सकती। और आप लोग जो मैरिड है वो समझ सकते हैं, जो नहीं। और शुक्र है कि हमारे पास बच्चा नहीं है कोई, वरना तो माँ कसम क्या लेनी बन जाती, मेरी बुरा हाल हो जाता। अब वो ये कमर टाइट करने वाली बात है। और सबसे दिक्कत है कि इस महीने में मतलब अक्टूबर में मेरी बहन के फंक्शन भी है, मुझे घर भी जाना था, करवा चौथ भी है, बताऊंगी वीडियो के बाद। करवा चौथ भी है, रुको ना, करवा चौथ भी है तो मुझे वहाँ जाना है, उसकी शॉपिंग भी करनी है। मतलब तो ये है कि अब मैं घर छोड़ के जा नहीं पाऊँगी। मतलब मुझे यह है कि अब वापस आना है, खाना बनाना है, खाना बना के ही जाना है। मतलब वो बंधने वाली बात हो जाएगी मेरे साथ कि मैं चैन से 10 दिन में अपने घर नहीं रुक पाऊँगी। और दूसरा, नवंबर में है दिवाली, तो अक्टूबर में होनी थी घर की सफाई पूरी, मुझे किचन विचन सब कुछ साफ़ करना था, और वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अकेले मैं कितना कर लूँगी भाई। मैं एक टाइम पे हो जाता है आदमी डेली जिम्मेदारियों के बहुत से चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब मुझे पता है कि अगर मैं 3 दिन लगातार सुबह शाम काम करती हूँ ना अकेले किचन में, तो मैं हो जाऊँगी चिड़चिड़ी, होती हूँ मैं। अब ये बैठे थे ना मेरे साथ तो मेरा बिल्कुल ठीक मूड है, वरना मैं अगर अकेले लगी रहती तो मेरा दिमाग खसक लेता। भाई मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल काम है, जैसे कि मेरे एडिटिंग, मेरा लैपटॉप काम, वो भी मेरा ही है, वो तो कोई बांटता नहीं ना मेरे साथ। ना मैं किसी को दे सकती हूँ कि मैं सुबह ये काम कर रही हूँ आप ये कर लो, कभी भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मैं किसी की हेल्प चाहती नहीं। पता क्या होता है, इतनी सी हेल्प लेने के बाद 10 दिन तक सुनना पड़ता है कि अच्छा हमने वो हेल्प की थी ना, तो फिर मैं लेती है। अच्छा इनकी भी तो लेती है, बोलते हैं मुझे ऐसे। तेरे लिए मैंने खाना बनाया इन्होंने मेरे लिए, सुन लो। पापा बोल रहे थे ना आपको सीख लो रोटी सीख लो। मैं बोल रही थी एक अभी ऐसा होना चाहिए, मैं तो बोल दूँगी ऑपरेशन होगा तो भाई काम बांटो, एक चॉप करके दो मुझे, तब मैं बनाऊंगी। मैं तो हाथ उठा दूंगी पहले ही अपने। मैं तो मम्मी को बोल दूंगी एक बोतल भरने की ड्यूटी लगाओ, एक की मोटर चलाने की, मोटर बंद करने की, पानी देखने का, दूध लाने का, गर्म करने का, सब कुछ बहुत थोड़ी है भाई। अब मैं जिम्मेदारी बंटवाऊंगी। एक आटा तो चलो मैं गूंद दूंगी, चॉपिंग सिखाऊंगी, चॉपिंग करो, मुझे चॉप करके दो तब मैं खाना बनाऊंगी। वरना तो सुबह भी लगे रहो, फिर रात को भी लगे रहो, और अपना टाइम अपनी पर्स। अब देखो 10 बज गए, मुझे धोना है बाथरूम, ऐसे जब ऐसे मंथ खाना भी नहीं खाया। और तब होता है ना कि मंथ का स्टार्टिंग होता है, तब तो मुझे अपना कुछ और ऐसा काम करना पड़ता है जो मुझे अभी करना है। मतलब मुझे 2 दिन पहले करना था वो, लेकिन 2 दिन से हो नहीं रहा क्योंकि मम्मी के पास चले गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के काफ़ी डिस्कशन करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो वो मतलब उसमें मुझे टाइम चाहिए। और अब ये बोल रहे ऊपर चल, बाथरूम में मुझे आधा घंटा प्यार से कपड़े वपड़े धोऊंगी तो कमर टूटती है रात तक। फिर ये रात तक पता है अपना पर्सनल जो होता है ना वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, रात को चल सोन दो ना, मतलब वो वाली चीज़ हो जाती है। ये नहीं होता कि 2 घंटे बैठ के टीवी देख ले। और मुझे पता है कि अगर मैं दिन रात करूँगी तो मैं हो ही जाऊँगी, 100 की 100 हो जाऊँगी मैं चिड़चिड़ी, मुझे पता ही है। पर देखते हैं, होप की मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि ना हो ऑपरेशन। मैंने देखो कितना समझा दिया आप लोगों को कि एक बंदे की पता क्या होता है, सुबह मम्मी आटा कर देती है, मैं रोटी बना देती हूँ, मम्मी जाती है तो फिर पैकिंग वैकिंग का सारा रहता है। फिर अपना भी तो घर कमरे का डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ होती है, घर का भी होता है ना। और फिर मम्मी चॉप कर देती है, तब तक मैं इनका खाना बनाती हूँ, ये जाने के बाद मैं सब्जी बनाती हूँ, तो ये हेल्प हो जाती है और उससे काम जल्दी हो जाता है। अगर अकेला बंदा ही चॉप करेगा, अकेला आटा गूंदेगा, अकेला रोटी बनाएगा, फिर अकेला ही, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये है नहीं कि भाई 2 बंदों का घर है, तुम लोग 2 आलू फ्राई करके खा लो, वो हो नहीं सकता। सबको अच्छा भरपेट खाना चाहिए एक टाइम पे, खुराक बहुत अच्छी है मेरे घर वालों की सबकी। तो ठीक है, ये था मेरा दुख और दर्द जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी देखो भगवान ने चाहा, अगर ऐसा हुआ कि मम्मी का ऑपरेशन होएगा तो वो मुझे पता है कि नवंबर दिवाली तक जाएगा। फिर वो एक आदमी अगर घर में बीमार होता है तो फिर सबका ऐसा ही होता है, फिर कुछ सेलिब्रेशन भी ऐसा अच्छा ही होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल है कि मैं अकेला कितना क्या कर सकती हूँ। और देखते हैं टाइम के हिसाब से। मैं तो बस यही चाहूँगी भगवान ऐसा कुछ होना, रिपोर्ट सही आ जाए, मम्मी का ऑपरेशन ना हो, और बस जो चल रहा है सब बढ़िया चलता रहे, ताकि मैं परेशान ना हूँ और मम्मी भी ना हो। फिर कोई और लड़े चलना लड़े, इनसे ज़रूर लड़ूंगी मैं, निकलती बढ़ती। आज ये किया, आज वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। चलो भाई मैं खाना खा लूँ। क्या कर रही है? हाँ बताओ। क्यों नहीं बताएगी? क्या करे देखा? गेहूँ साफ करे। तेरे माथे की त्योड़ी, तेरे माथे की त्योड़ी। अब ये काम करना, इसको ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे घुमा के। कच्चा पच्चा। राम राम भाई सारा ने, आज हमारा 75वें बर्थडे का 81वां दिन, और हमने रोटी खा गए, क्यों खाएंगे?
क्या हो रहा है? क्या होगा वो लोगो? अरे क्या हुआ? हाँ, कितनी बूढ़ी शक्ल बनाई है। हे जुल्फी, दिखाते किसी ना डालूंगी नहीं मैं। क्यों? बंद कर दो फिर मैं बंद कर दूंगा। अरे कितनी रेल हो रही है। ओए रुकिए मानस, अंधेरा कायम रहे। वो प्रॉब्लम बेचारा ने ये हम पैरेंगे चप्पल और चल रही है छत पे, और हमने चुपचाप कुंडी ला दी है। और ये हमारी मैडम चाल पड़ी ऊपर, रूम तड़ी बात अब रो पड़े हैं। अच्छा पत चलना आगे, मेरे सेनापति खड़े हैं आगे, मेरा सेनापति खड़ा है सामने। चलो ना, चलना चलो मेरा सेनापति। उससे टक्कर नहीं ले सकती क्या तू? वो तो बहुत दूर है, उड़ के थोड़ी आएगी, पंख थोड़ी है उसके। अच्छा जाकर दिखाना फिर। लो अच्छा आग और भी। चलना। अच्छा कौन गिर जाएगी? मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है तुझे? कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है तुझे? चल बाहर चल। कितनी स्पीड में भागती है। बाथरूम से ना हवा आ गई थी। और भाई तभी मैं बोलती चलो बाथरूम से हवा आ गई थी, तब मैं नहाने गई। हाँ बाथरूम धोआ तब बोलती चलो गद्दा उठाओ, लो पहले बैठ के पानी पी लो, अब सांस उतार लो अपनी, थक जाओ आप तो जिम जाने के बाद ही। मुझे तो हाफ नहीं आ रही। अपनी सांस क्यों उतारूं? मेरी सांस तो अपने घर पे होगी। मुझे तो हाफ नहीं भी आ रही, मैं भी चढ़ के आई वापस ऊपर। अब नहीं आ रहे। चलो हवा चल रही है भाई, सबूत ये। अच्छा ठीक है, याद आ गई मुझे एक चीज बोल रही थी। क्या? अब तो फ्लैग उतार दो। क्या? एक लड़की ने बहुत बढ़िया कमेंट कर रखा था। बढ़िया क्या मतलब बताती हूँ मैं। अब तो फ्लैग उतार दो। मोदी ने सिर्फ एक दिन के लिए फ्लैग कहा था। तुम सबके सब मेंटल हो, तुम लोगों में दिमाग नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। हमारे गांव में 4 मंदिर है फेमस, 1-2 मंदिर तो चलो बहुत फेमस है, सब में इतना बड़ा बड़ा झंडा लग रहा है। उन लोगों को नहीं बोलते, तुम जाके सब लगा रहे हैं। देखना हमारे आसपास कितने लोगों के लगे हुए हैं। झंडा भी मतलब कहाँ थे इन लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आओगी, और आके सीधा कमेंट में लग जाऊंगे अपना भाषण दे। घूम के देखो अपना तो नहीं फहरा होगा रात में भी। कितने लगे रहे हमारे गांव में। सुबह दिखाऊंगे मैं, वहाँ पे हमारे झंडा, मंदिर के पास भी झंडा था, इतना बड़ा झंडा पूरे दिन लगा रहता है, वो कभी नहीं हटता। फिर क्या मोदी ने उनको नहीं बोला कुछ भी? अरे झंडा लगाने पे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या यूट्यूब से? अच्छा मनाया कर, चले। हाँ चलो राम भाई सारा ने मेरी पूछो वहाँ की है। ये ले लो, लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो। सो के गाइस, टाइम टू से गुड नाइट। हम खा लेते हैं अपनी कॉर्न, और सिक्योरिटी गार्ड आ गया, बहुत सिट्टी मारने लगा है पीछे से, है ना। तो मैं पता इसलिए है क्योंकि मुझे आगे सांस मिलती है ऊपर। सच बताऊँ, मैं सांस तो नीचे सो रही है तेरी। मैं सोचती हूँ शाम को आ जाऊँ, बट शाम को भी टाइम नहीं मिलता, सुबह तो मिलता ही नहीं है भाई। तो ये टाइम परफेक्ट है, 1-2 घंटे भगवान मतलब आसमान के नीचे बैठ के, हाँ फ़ोन वोन सब दूर रख के, एडिटिंग सब कुछ छोड़ के, दिमाग रिलैक्स और फ्रेश करके आराम से बैठूंगी, ताकि सही लगे। वरना यार बहुत घिच-पिच आ जाती है। और मेरी जान में तो ना, मेरी तो बैंड बज गई है आज तो कमर की। मैं बाथरूम साफ करके 11:50 हो गई। देखो ये मना कर रहे थे कि 12 बज गए, अब क्या जाएंगे, बहुत लेट हो गया। लेकिन मैं बोल रही थी आधे घंटे के लिए चलो, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। तो अच्छी हवा चल रही है, इसलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय।